मुंबई में हुआ एक खास लंगर जहां पर मशहूर प्रोड्यूसर और सोशल वर्कर सरदार सिंह सूरी को उनकी 7वीं बरसी पर याद किया गया। मुंबई के 4 बंगलों में ये गुरुद्वारा बहुत ही आइकॉनिक और लैंडमार्क जगह है और इस मौके पर ये जगह बन गई स्पेशल। जब इस गुरुद्वारे की नींव रखी गई थी और शुरुआत की थी 66 के अंदर, तब से उन्होंने लंगर शुरू किया था। हर संडे एतवार को यहाँ लंगर होता था। 15-20 आदमियों से शुरुआत हुई थी, लंगर खाने के लिए आते थे। करते करते गुरुद्वारा 10x10 का था, इसको 12x20 का किया, फिर 20x40 का किया, फिर शेड बनाया, फिर संगत बढ़ती रही। 500 से 1000, 1000 से 1500 संगत हो गई तो लंगर चल रहा था और स्टाफ भी काफ़ी था, उनके लिए डेली लंगर चलता था। तो उनके बाद में उस चीज़ को हमने जारी रखा है, लंगर चलता रहता है। संडे का भी लंगर है। अब उनके बाद में डेली लंगर चालू कर दिया है, जो सुबह भी 500-700 आदमी हो जाते हैं, शाम को भी हो जाते हैं, और संडे का तो होता है 2-2,500-3,000 आदमी भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हमने बंद नहीं किया। जो उनकी तमन्ना थी, उनके दिल में ख्वाहिश थी कि ये मेरा चलता रहे, उनकी ख्वाहिश को हम पूरा कर रहे हैं। बस उन्होंने जैसे वही बताया कि लंगर शुरू किया था 10-15 लोगों से। उन्होंने लंगर ही नहीं, उन्होंने जहाँ हम खड़े ये स्कूल की स्थापना भी उन्होंने की। यहाँ पे 600 स्लम के बच्चे पढ़ते हैं आज की डेट में, जो 5 बच्चों 10 बच्चों से। उन्होंने ये भी एक छोटा सा ही काम है, उन्होंने ऐसे बहुत काम, इतने लोगों की मदद की। आज जैसे बरसी, हमने कहा ये 7वीं बरसी है। जब उनकी पहली बरसी थी तो हमने पाठ रखाया, हम लोग अखंड पाठ रखाते हैं। हमारे परिवार, हमने सोचा परिवार होएगा, हम 50-100 बंदे 150 बंदे होंगे, उनके लिए लंगर बनाया। तो लेकिन पहली बरसी पे देखा हमें, उन्हें चाहने वाले इतने, तो लोगों को मालूम पड़ा जैसी तो 1000 आदमी उनकी पहली बरसी पे ही थे। तो हमने सोचा अच्छा ठीक है, अगली बार थोड़ा और करेंगे। अगली बार दूसरी बरसी पे 1000 लोग का लंगर बनाया। तो जैसे मैंने बोला, इतने सालों उन्होंने सेवा की है। इधर जो कीर्तनी वगैरह आते सब उनको इतना प्यार करते थे। उनको पता लगा उनकी बरसी, उन्होंने कहा हम आएंगे। मतलब जो वर्ल्ड के टॉप कीर्तनी रागी सिंह है, उन्होंने बोला सब आगे से इनिशिएटिव लेके उनकी बरसी पे हम आएंगे। तो उनकी दूसरी बरसी पे 1500 बंदा हो गया, 2000 हो गया, और ऐसे आज करते करते 7वीं बरसी पे तो आज मतलब ये तो अभी दिन का टाइम है, गर्मी का भी टाइम है। आप शाम को जो आएंगे और सारे हमारे पंथ के महान कीर्तनी भी होंगे, शाम को कम से कम 5 से 10,000 आदमी हमें एक्सपेक्टेड है। मतलब इतना लोग उन्हें प्यार करते थे, सब आगे से आगे से। और ये हर साल मतलब उनकी बरसी तो हमारे लिए एक त्यौहार जैसा ही, मतलब अपने आप लोग जुड़े जा रहे। मतलब आज भी उनके जाने के 7 साल बाद भी मतलब इतना लोग उनको प्यार करते हैं कि लोग आए जा रहे हैं उनकी याद में। अभी जो यहाँ पे बड़े बड़े पंथ के रागी आ रहे हैं, जिनमें से 3 रागी तो ऐसे हैं जो आज टॉप लेवल में हैं। 1 महीना पहले उनका फ़ोन आ गया, भाई हमने अपने टिकट बुक करा लिए हैं, हम रेडी हैं, तो आप बुकिंग कर रहे हो सोच के करना, हम तो आ ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से कौन करना है क्या करना है देख लेना। बोले हमारा फिक्स है। बोले ये लिख के रख लो कि जब तक हम हैं उनकी बरसी पे हमने वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, कीर्तन करने के लिए। कीर्तन करने। 64 में, आई थिंक 64 में, 65 में, 66 में रिलीज की थी। हाँ, तो जबीन भी फर्स्ट टाइम पंजाबी पिक्चर की थी जबीन ने। पहले वो दूसरी पिक्चर कास्ट की करती थी, फर्स्ट पंजाबी पिक्चर जबीन की भी थी। प्रेम चोपड़ा को तो ब्रेक थ्रू मिला था। फिर एक स्वरन दादा थे विलन, उनको भी ब्रेक थ्रू मिला था। तो ऐसे काफ़ी ब्रेक थ्रू दिए थे उन्होंने। हाँ, रफ़ी जी ने गाने गाए, महेंद्र कपूर जी ने गाए, मीनू पुरुषोत्तम उसके गाने हैं। फिर हमारे स्ट्रीट फोटोग्राफर थे रोशन लाल शर्मा, हमारे डांस मास्टर थे रोहन लाल खन्ना, अभी उनका बेटा अभी भी पप्पू खन्ना कर रहा है। ए धरती पंजाब दी एदी अल्लड़ मसरवानी, खेता देवी सोना उगे अमृत वर्गा पानी। फिर उसको कन्वर्ट किया था, ए धरती पंजाब की नहीं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये तो अवार्ड के बहुत बारे छोटे में थे। तो हाँ जी। अवार्ड के बारे में तो ऐसा बताऊंगा ना कि जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम, तो उन्होंने अवार्ड देना था, तो हम साइन में रहते थे, तो बड़ी खुशी हुई। हम भी बड़े खुश, पिताजी को बोले हमको भी लेके चलना। मेरी उम्र उस टाइम कुछ 9 या 10 साल की होएगी, 9 साल 10 साल की। तो बोले पुत्र जाओगे किस,
अपने को तो टिकट के पैसे भी नहीं है क्या अवार्ड लैंड जान रहा। मूवी तो बहुत हिट थी, लेकिन उस आसपास के लोगों ने, इनको कुछ पता नहीं था, राइट्स सारे लिखवा लिए थे। अवार्ड विनर थी, इन्होंने इन्वेस्ट किया था, इनके पास उस टाइम 5 टैक्सीज थी, वो बेच के इन्होंने मूवी बनाई थी, लेकिन मूवी के बाद इनके पास कुछ काम भी नहीं बचा था, ऐसे था। और उसी से जैसे बोला 67 में रिलीज हुई थी मूवी, रिलीज हुई सुपर हिट, लेकिन टिकट के पैसे नहीं थे जाके अवार्ड लेने, अवार्ड भी किसी और ने ले लिया। टैक्स माफ था पिक्चर का, कुछ उस टाइम पे टैक्स माफ होना पिक्चर का बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बोलते ना ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा, तो वो तो फिल्म लाइन का तो 67 में उस टाइम बंद हो गया। उसी टाइम यहाँ से गुजरते हुए उन्होंने देखा एक सरदार जी लैंडलॉर्ड थे, उनकी यहाँ पे जगह थी, उनसे दोस्ती हो गई 1967 में। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक छोटा सा गुरुद्वारा बना था 1967 में, फिर 10 बाय 10 का शेड बना के इधर गुरुद्वारे की स्थापना की। फिर उसके बाद बिजनेस कंस्ट्रक्शन का सारी ज़मीन सरदार जी की थी, उनके साथ में सरदार दिलीप सिंह उनका नाम, उनके साथ में फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया और आज तक हम कंस्ट्रक्शन के काम में ही है। बिल्कुल पैरामाउंट के नाम से बैनर रजिस्टर किया था, मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया था 1100 रुपये में। तो ठीक है, उस टाइम की बात अलग थी, बाद में पता ही नहीं कुछ क्या है। हम फिल्म लाइन के अंदर जब घुसे तो फिल्म लाइन को जब स्टडी किया, हमारे बस की बात नहीं है, वो नहीं बर्दाश्त हुआ। ठीक है, अपन बात नहीं, ऐसा है परिवार के साथ तो हम हमेशा रहते हैं। जो दिन त्यौहार आते हैं वो लोगों के साथ मनाने में जो शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, और उसके बाद में उसकी खुशी महीना भर चलती है, वो एक चीज़ मायने रखती है। महीनों महीने वो खुशी चलती है। घर में तो क्या, ठीक है। उनसे एक ही प्रेरणा मिली है कि मेहनत करो, मेहनत से डरो मत, सेवा करो डट के जितनी हो सकती है। कोई गरीब नज़र आ गया, सबसे पहले उसकी तकलीफ़ क्या है दूर करो। तो आज ऐसा है कि मैं यहाँ पे ऑफिस में कई लोगों की घर के समस्या है, परिवार में लफड़े चल रहे हैं या लड़के लड़की के चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मीटिंग लेता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ। तो काउंसलिंग करके कोशिश करते हैं। आज तक तो 99% ऐसा है कि सक्सेस मिली है, तो उनको सेट करके वापस भेजा है, ये ऊपर वाले की है। और दूसरा, यहाँ जो शादियाँ होती हैं तो बुकिंग के पहले उनके साथ में मीटिंग लेता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, जिसके अंदर लड़के के मदर फादर, लड़की के मदर फादर, लड़का लड़की सबको बिठा के काउंसलिंग करते हैं। उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, कल उठ के शादी हो, लड़की जाएगी तो वहाँ क्या उसको दिक्कत हो सकती, क्या नहीं है, लड़के को लड़की के बारे में क्या है, उसके माँ बाप के बारे में क्या है। फिर उनको समझाते हैं कि भाई देखो आज ये जा रही है तो इसको इस ढंग से आपने टैकल करना है, ये करना है। क्योंकि ऐसी बात है कि जो लड़की है 20 साल 22 साल एक फैमिली में जब पलती है, जैसे आप एक पौधा लगाते हो, छोटा पौधा लगाते हो, बढ़ता है, तो वो जो उसका वास होता है, मोल्ड होता है, वो उसके अंदर फिट हो जाता है पौधा। फिर वहाँ से निकाल के आप उस पौधे को किसी दूसरे वास में जब डालते हो, मतलब वास मतलब फैमिली, अब दूसरी फैमिली में जब वो पौधे को जाके लगाते हो, पॉसिबल है कि वो वास बड़ा होए, पॉसिबल है कि वो तंग होए। जब तंग होएगा तो लड़की को वहाँ परेशानी बहुत आएगी अंदर, वो कैसे उनको फैमिली को, लड़के को संभालना है। अगर लूज़ है तो डामाडोल भी होना है बड़ा कुछ। तो वो लड़के को उस चीज़ की समझ देनी कि भाई इसको कैसे संभालना है, तो ये यहाँ से निकल के जा रही है, तेरे पास आ रही है, तो ये पौधा जब दूसरे वास में आता है तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं घर पे। तो ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं हम समझाने की, उसमें कई बार 4-4 5-5 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं। जो भी हम आज सेवा कर रहे, जो भी उनसे ही सीखी है, वो धर्म से बहुत जुड़े हुए थे। मैं भी मतलब मुझे लगता है जब टीनेज में था तो जैसे सब में हिंदू में 4 धाम होते हैं, वैसे हमें 5 तख्त होते हैं। तो सबसे पहले मेरे दादाजी मेरे को बोलते थे चल हम जाएंगे 5 तख्त के दर्शन। तो मैं 18-19 साल का, वो 70 साल के, हम लोग जाते थे, पूरे 5 तख्त के दर्शन करके आए थे, घूम फिर के, खाली हम दोनों पूरा घूम फिर के आते थे। तो मतलब हमारी बॉन्डिंग सब कुछ मतलब सिखाया बचपन से, धर्म के बारे में भी सब कुछ उन्होंने सिखाया। फिर खाली ये नहीं कि धर्म के बारे में सिखाया, वो सब फिर कभी बोलते थे मूड हो रहा है चल यार अभी दुबई चलते हैं, घूमने जाना है। और शायद दुबई 2009-10 में बहुत बूमिंग था, तो चलो वो दादा और पोता हम लोग मिलके दुबई वगैरह जाके मेरे को बोलते चल डेजर्ट सफारी जाएंगे, इधर घूमने हम लोग दोनों जाते थे। तो हमारी बहुत उनसे सीखा भी, बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है। तो बहुत उनके साथ तो मेरी बहुत यादें, बहुत कहानियाँ हैं। इंडिया में भी घूमे हैं, तो अगर मैं बोलूँ 100 बार वो गए हैं ना, तो उसमें 2 बार मेरे साथ गए आएंगे। अच्छा, मैं 2% बोल सकता हूँ, बाकी 98% है ना
वो इसी के साथ घूमे, इतना था इसके साथ में। यहाँ तक के मतलब छोटा सा था ना, तो मेरे को बोलते थे छोड़ जाओ उसको इधर, ये उधर बैठ जाता, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये जो शरीर देख रहे हो ना, ये उस टाइम का खिलाया पिलाया है। तो वो मैक्सिमम टाइम 98% टाइम जो है ना, जब तक वो थे इसका उनके साथ ही बीता। मैं सूरी साहब को पिछले 50-55 साल से जानता हूँ। तो मैं नया नया था, आया था बम्बे में। सूरी साहब दारा जी के बड़े मित्र थे और धर्म जी के, उनके घर में आया जाया करते थे। मैं भी उनके फैमिली में बड़े क्लोज था, तो वहाँ सूरी साहब से मुलाकात होती थी। तो मुझे लगता सरदार जी कितने अच्छे, क्या पर्सनालिटी है, तो मैं बड़े प्यार से इनको मिलता था। फिर ऐसा मौका ये मिला, मैं 1980 में इनके पड़ोसी बन गया, आके 4 बंगला में आ गया। 1980 के लेके अभी तक मैं सूरी साहब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने इतना प्यार दिया, बहुत ही बड़ा प्यार दिया। जो भी सलाह मशूरा करते थे मेरे साथ में बैठ के कर लेते थे। तो मुझे बेटे के जैसा प्यार दिया। बहुत खुश आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, तो इतना मैं बोलूँगा। वो ले गया, उसके बाद में ये आ गए, इनके साथ बढ़ गया। तो मेरे को जो 2% था ना, वो भी 1% ही रह गया, 1% ये ले गया, 98% वो ले गया। ऐसा है कि ये मेरे से बड़े हैं 1 साल, तो बड़े बेटे ये बन गया, मैं छोटा हो गया, तो वो भी इधर बढ़ गया मेरे साथ। बहुत अच्छा रहा। अभी ये लोग भी इतने प्यार देते हैं मुझे, अच्छा लग रहा है मुझे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।